हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई एक्सरसाइज 3.8। तो पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि नॉलेज लेना है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आए हो तुम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम समझते हैं कि सर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, अगर कोई फ्रैक्शन वर्ड यूज में लेता है, तो अगर हमारे को कैसे कहे कि फाइंड द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है कि सर क्या हमें फ्रैक्शन एक एक्सलेट करना है या वायलेट करना है। नहीं बेटा, देखो फ्रैक्शन को हम एक्सटेंड करते हैं। जैसे हमने 2 डिजिट नंबर को एक्सटेंड करके वंस और टेंस फाइंड आउट किया था ना, तो हम लेट करते थे। तो 2 डिजिट नंबर के लिए पहले वंस डिजिट फाइंड आउट करते थे, फिर टेंस, फिर एक नंबर बनाते थे। वैसे ही काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक ऊपर नंबर होता है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और एक नीचे नंबर होता है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये बात तुम्हें वैसे पता है, मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता है, बट मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको नहीं पता कुछ भी, वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। अब तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो जब भी हमें कोई फ्रैक्शन लेट करना होगा तो हम लेट करेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओनली एन लिखूंगा। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे न्यूमरेटर से एन यू एम लिख दूंगा, या डी एन, ऐसे करके हम ना तुम्हें समझाने का काम थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर तुमने फॉर एग्जांपल एक्स लेट कर लिया, और तुमने कहा कि सर डिनोमिनेटर क्या है हमारा, वाई। अब तुम्हारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, ध्यान से सुनना भाई। अब तुम कहोगे सर न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे, तो फ्रैक्शन हो गया एक्स अपॉन वाई। अब वो क्या करेगा, इसमें अलग अलग सिचुएशन देगा कि मैंने जब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा फ्रैक्शन बन गया 3/4। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जैसे जैसे वो बोल रहा है कि न्यूमरेटर के साथ उसने क्या किया, 2 ऐड किया, तो हम कह देंगे x+2 हो गया। डिनोमिनेटर के साथ क्या किया उसने, 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो y-3। तो फ्रैक्शन क्या बना, तो हम उसके इक्वल रख देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 3/4 फ्रैक्शन बन रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कब बन रहा है, जब न्यूमरेटर में तुमने 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो हम ये सिचुएशन लेट कर लेंगे। तो दिस इज फ्रैक्शन जो हमने लेट किया है, और वो क्वेश्चन वाला फ्रैक्शन जो उसने दिया है। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन में उसने 2 ऐड किया था, ओरिजिनल है x/y, ओरिजिनल फ्रैक्शन है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो तुम्हारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 3/4। तो हम इससे एक्स वाई पे पहुंच जाएंगे कि दो इक्वेशन चाहिए, एक दूसरी सिचुएशन भी देगा। तो थोड़ी बात तुम्हारे को समझ में आई होगी कि क्या करना है हमें, है ना। और बाकी बाकी धीरे धीरे मैं बताऊं तुम्हारा एक सबसे सिंपल तरीका, अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है ना, तो उसका एक ही तरीका होता है, बस उसको सुनते जाओ और जो अगला बता रहा है उसको समझते जाओ कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर हम उस पर अदर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से पूरा डीपली समझाने की। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वीडियोस एग्जांपल्स के देखने, अच्छे से बैठ के देखो। हाँ, स्पीड अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो स्पीड इंक्रीज करके देखो, क्योंकि मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि हर बच्चा स्लो करके नहीं देख सकता, स्लो में अच्छी आवाज़ नहीं आती, अच्छा फ्लो नहीं बनता। तो स्लो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चा ग्रैब कर सके, बातों को समझ सके। फास्ट करके तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग स्पीड सेट कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छे लगे। मुझे तो 2 की स्पीड अच्छी लगती है जब भी कोई वीडियो देखता हूँ, तो स्टडी का, है ना, समझो। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखना बेटा। पहला एग्जांपल है, थोड़ा आराम से चलेंगे। ए फ्रैक्शन बिकम 4/5, कि एक फ्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा ना उल्टा सीधा बोल रहा हूँ समझना। एक फ्रैक्शन 4/5 है। ठीक है भाई, कोई फ्रैक्शन 4/5 कब हो सकता है, जब उस फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ तो काम किया है उसने, हरकत की है। क्या हरकत की है, इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दो, तो ये बिकम क्या बन जाएगा, 4/5। तो हमने कहा ठीक है ले भाई, ये बन गया 4/5। तो हमें इससे पहले कुछ लिखना है, मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है। इफ हाउ एवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, 5 तो घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, बोथ मतलब न्यूमरेटर में से भी 5 घटा और डिनोमिनेटर में से भी 5 घटा, तो द फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द फ्रैक्शन, बताओ वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है जिसके न्यूमरेटर में तुम 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो वो 4/5 बन जाए। उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट करो और 5 डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करो, तो वो बन जाए 1/2। बात समझ में आई। तो तुम्हें सबसे पहले देखो ये सिचुएशन तो ऐसी ही बनेगी, मैं इरेज करके थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ। लेट, पहले क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन
इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। लिख सकते हो भाई इतना। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब पहली सिचुएशन फर्स्ट, केस वन, सिचुएशन फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी तुम लिखना चाहो, तुम कहोगे अगर x प्लस वन कर रहा हूँ और y प्लस वन कर रहा हूँ तो नंबर आ रहा है 4/5। इसको सोल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई विथ x प्लस वन बेटा एंड 4 मल्टीप्लाई माई डियर y प्लस वन। क्लियर है? सो डियर 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 5, 4y प्लस 4। इधर ले आओ, ये तो करते आए हो तुम। -4y इज 4 माइनस 5, तो 5x माइनस 4y इज प्लस 1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड प्रॉब्लम या सेकंड सिचुएशन में क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्या 5। हाँ, तो x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 कर रहे हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बन रहा है। ओके भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 5, 1 मल्टीप्लाई विथ y माइनस 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा 2x माइनस 10 y माइनस 5। इधर ले आते हैं 2x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 10 हो जाएगा ये उधर जाके, तो 2x माइनस वाई इज 5। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो तुम्हें दिख रहा है 4 से मल्टीप्लाई करो उस इक्वेशन को तो इसके इक्वल आ जाएगा। हाँ, तो मैं इसको एक बार 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज 8x माइनस 4y इज 20। अब मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखता हूँ, दैट इज 5x माइनस 4y इज 1। -1 नहीं आएगा क्या बेटा, 4y, हाँ -1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा -1। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करने होंगे, माइनस प्लस प्लस, इसमें से गया तो 3x बचा, 8 माइनस 5 ये कट गए, उधर आए 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। उस ओरिजिनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना है 7। अब तुम वो 7 कहीं पे पुट कर सकते हो, यहाँ कर दो, तो 14 माइनस वाई इज 5, 14 माइनस 5 इज y उधर ले गए, 5 इधर ले आए, तो ये हो गया 9 इज y, मतलब y की वैल्यू क्या है 9। तो तुम्हारा फ्रैक्शन क्या है f, दैट इज 7/9। मेरे हिसाब से हर बच्चे को थोड़ी सी बात तो ज़रूर समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऊपर से गया, ऐसा कुछ नया नहीं था इसके अंदर, बस सिंपली ये फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट समझनी थी। फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन में ही कुछ करेंगे तभी, हमें पहले ये लेट करके चलना है कि सर एक फ्रैक्शन पहले से है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ ही ऑपरेशन कर रहा है और वो ऑपरेशन करके एक नई सिचुएशन बना रहा है कि हम ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाए। तुम खुद करके देखो, 7/9 है तो 7 + 1 8, 9 + 1 10, तो क्या बन गया 8/10 बन गया। इस दोनों फ्रैक्शन में या पूरे फ्रैक्शन में 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया 4/5। तो यही 4/5 बोला था क्या वो, कब, जब दोनों में 1 ऐड कर दो। फिर वो बोला 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 7 में से 5 कर दिया तो 2 बचा नीचे, और 9 में से 5 करेगा तो 4 बचेगा, और इसको काट के कितना बना सकता है तो 1/2। तो ये भी ध्यान रखना कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि ऊपर 2 ऐड कर दे नीचे भी 2 ऐड कर दे, ना ना, ऊपर ही 2 ऐड कर ऊपर ही 2 सब्ट्रैक्ट कर, ये होता है। ऊपर ही 2 सब्ट्रैक्ट कर ऊपर ही 2 ऐड कर, तो ऐसा, या नीचे कर। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक में होता है, या तो न्यूमरेटर में होगा या ओनली डिनोमिनेटर में, बट मल्टीप्लाई दोनों में होता है। ठीक है, चलो धीरे धीरे सारी बातें तुम्हें समझाऊंगा, प्यार मोहब्बत ऐसे ही चलता रहेगा अपना, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में क्या किया है, लैंग्वेज चेंज हमें समझनी है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि फ्रैक्शन पूछने वाला है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमने कहा भाई देख, न्यूमरेटर तो क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या है भाई, फ्रैक्शन मेरा x/y। ये बात तो तुम्हें लिखनी है, प्रीवियस वाली तरह पूरा लिख लेना, मैं f से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 3, ओहो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाई 3, डिनोमिनेटर को रिड्यूस करो, कम करो, कम कम मतलब y में से माइनस कर दो 3, रिड्यूस कर दिया। वी गेट हमें मिलेगा कितना बेटा 18/11। बात समझ में आई, सिंपल सा था ना। चलो नेक्स्ट देखो, बट अगर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8, अगर तुम न्यूमरेटर को 8 से इंक्रीज करते हो, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा, डबल होने का मतलब 2/y, 2y होगा, डबल y का डबल 2y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/5।
दोनों सिचुएशन तुम्हारे सामने, इक्वेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x इंटू 11 इज 18 इंटू वाई माइनस 3, तो ये होगा 33x इज 18y माइनस 4 5 54, 8 3 जा 24 3, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 33x माइनस 18y इज माइनस 54, कुछ कट रहा है, पहला 3 की टेबल में आ रहे दोनों, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लिया बेटा तो ये आ गया 11x माइनस 6y इज माइनस 54, और अगर मैं थोड़ा सा और डीपली करूँ तो 3 का डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 1 जा 3, तो 3 7 जा 8 जा, तो ये आ गया माइनस 18। या यहाँ से तुम 3 का डिवाइड कर देते, इसमें 6 टाइम आता, 6 3 जा 18 होता, इधर 11 ही रहता, ऐसा भी था। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इससे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 8 इज 4y, इसको करेंगे तो 5x प्लस 8 5 जा 40 इज माइनस 4y इज 0, इधर ले आया मैं 4y को। अब मैं ऐसे लिख दूँ इसको, 5x माइनस 4y इज 40, वो भी माइनस की। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को इक्वल करना है। तो हम ऐसे करें, सर ऊपर वाली को 11 से कर दो, नीचे वाली को 5 से कर दो, या ऊपर वाली को 3 से कर दो, नीचे वाली को 2 से कर दो, ये सही रहेगा, है ना। क्यों कर दो, 6 और 4 है बेटा, 4 3 जा 12 होता है, 6 3 जा भी 12 होता है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस कंप्लीट को हम किससे कर लेते हैं, 2 से। ठीक है बेटा, अब तो इससे कर बेटा, 15x माइनस 12y इज माइनस 120, इसको 2 से कर, दैट इज 22x माइनस 6 2 जा 12y इज माइनस 18 2 जा 36। अब हमें साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कितने आए रे बेटा, 7 आए क्या, यस, माइनस के 7x आए बेटा। उधर कितना आएगा रे, इधर बता मेरे को, सर 10 में से 6 गए तो 4 बचे, इधर बचा 1, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, ठीक है, वो भी माइनस के बचे क्योंकि ऊपर वाला माइनस से माइनस कट गया। x की वैल्यू तेरी क्या आ गई, 84/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 7 जा 84, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन का x कितने का है, 12 का। अब ये 12 पुट कर, कहाँ करेगा, इसमें तो बड़ा हो जाएगा, उसमें कर ले, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन ये रही, 5x माइनस 4y इज माइनस 40, इसमें मैं 5x माइनस 4 इंटू 12 करता हूँ, दैट इज इक्वल टू माइनस 40, 5x माइनस 4 को 12 से करो, 48 इज माइनस 40, सही क्या, 48 ही आएगा, ठीक है। अरे कहाँ कर दिया, y में कर दिया मैंने, इसको x में करना था ना, हाँ चलो x में करना है, 12 मैंने y में कर दिया, तो 5 इंटू 12 माइनस 4y इज माइनस 40, 4y उधर ले जाओ, 40 इधर, 12 5 जा 60 प्लस 40 इज 4y, और ये हो गया y इज 100/4 दैट इज 25। तो तेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितने का था, ओरिजिनल फ्रैक्शन 12/25 था, क्या था बेटा, 12/25। चेक कर लेता हूँ क्या यही आंसर आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं, देखो हम कोई मिस्टेक हो जाए, तुमसे भी हो जाए, मेरे से क्या अकेले से हो जाए, बट कोशिश ये रखते हैं मिस्टेक नहीं हो। ओके, कितना आया, 12/25, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने आ गई ना तुम्हें, कोई डाउट नहीं है ना किसी को, समझो, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए, पर डाउट मत रखना दिमाग में। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और लास्ट एक ही, आज तो 3 है, तो थर्ड एग्जाम्पल। इसमें बेटा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तेरे को, थोड़ी नई बात है, नई का मतलब ये नहीं कुछ बहुत बड़ी बात है, बट लॉजिक थोड़ा नया है, वो समझना है। अभी तक हम देख रहे थे कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो आगे भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर दे रखा था, बट अभी फ्रैक्शन और न्यूमरेटर में आपस में रिलेशन करके वापस में उन्हीं में रिलेशन देगा, समझ रहे हो। देखो अभी बताता हूँ, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले तुम कहोगे सर न्यूमरेटर तो है किसी फ्रैक्शन का x, और मेरा डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का y, तो मेरा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या है, वो फ्रैक्शन मेरा x/y, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, कि एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये ट्वाइस द न्यूमरेटर करे और उसमें 4 ऐड कर दे तो इसके इक्वल है। आई ना बात समझ में, वही y और x डिजिट्स में रिलेशन दे देता, ऐसा नहीं दिया था,
तो यहाँ पे समझना है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, बट वो कितना बड़ा है, 2 टाइम ऑफ न्यूमरेटर प्लस 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से डिक्रीज कर देते हैं तो x माइनस 6 बन जाएगा, y माइनस 6 बन जाएगा। एक सिचुएशन तो है, इसको इक्वेशन बना लेंगे अपन। दूसरे में क्या करें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 6 से डिक्रीज करो, देन डिनोमिनेटर बिकम, तब डिनोमिनेटर डिक्रीज करने के बाद डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस 6, तब ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, दिस इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। यही था क्या, बस सिंपल सा था। वो बोला कि अगर कोई फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से डिक्रीज कर दे, कम कर दे, 6 कम कर दे, तो जो डिनोमिनेटर बचेगा ना वो क्या हो जाएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर बचा है उस न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा। अब हमारे पास ये सिचुएशन से इक्वेशन बना सकते हो, करो। y माइनस 6 इज 12x माइनस 12x माइनस 12 6 जा 72। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 12x माइनस वाई माइनस 6 पहले से था प्लस 72 हो गया। मैं एक स्टेप कम लिखता हूँ ना यहाँ पे, तुम्हें पता है हर बार। इसको इधर लेके आया तो प्लस के 72, फिर ये y था उसको उधर लेके गया तो 12 माइनस वाई, फिर मैंने दोनों को रोटेट करके लिख दिया क्योंकि मुझे x y लेफ्ट में चाहिए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 12x माइनस वाई इज 66 आ जाएगा क्या, है ना। ये एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 2x माइनस वाई इज माइनस 4, सही है क्या। अब देखो माइनस वाई सही चल रहा है सर, कोई मल्टीप्लाई नहीं चाहिएगा, इज माइनस 4, हमें बस साइन चेंज करने, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, ये हो गया 10x, कितना हो गया 10x, सही है क्या। 12 माइनस 2 और 64 प्लस ये कितना हो गया तेरा 70, तो तेरा x कितना आ गया 7। ठीक है भाई, चलो सही है। x 7 आया है, इसमें पुट कर दे, 7 2 जा 14 माइनस वाई इज माइनस 4, 14 प्लस 4 इज y, तो ये आ गया 18। तो तेरा फ्रैक्शन क्या है 7/18। एक बात प्रूव करके देखेंगे, वो क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 2 टाइम, तो 7 का 2 टाइम 14 प्लस 4 है 18, सही आ रहा है। ठीक है, दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो तूने 7 माइनस 1 किया और तूने 18 माइनस 6 किया, तो ये आया 1 और ये आया 12। तो वो बोला कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर का 12 टाइम है। क्या न्यूमरेटर का 12 टाइम, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डिनोमिनेटर बन रहा है, यस बन रहा है। अब आया ना मज़ा, समझ में आने लगे ना। अब जब हम ऐसा करते हैं ना बड़ा मज़ा आता है, पढ़ने में तभी मज़ा आएगा जब बातें एकदम इंटरेस्टिंग लगे, हमें कुछ आने लग जाए तब मज़ा आता है, हमें नहीं आता है ना तब तक तो मज़ा आता ही नहीं है। तो तुम्हें मज़ा कैसे लेना है मैं बताऊँगा, सब टेंशन मत लो, पढ़ाई वाला मज़ा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चंस, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, इसको बार बार देखते रहो, क्योंकि नई चीज़ है। एग्जाम्पल की वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही है तभी बना रहा हूँ, नहीं, तुम्हारे लिए मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बनाने में टाइम भी लगता है, तुम्हें पता है ना। तो देखा करो, इनको समझा करो कि वीडियो अगर एग्जाम्पल का बना है तो समझना चाहिए मुझे, ठीक है बेटा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हारे पे डिपेंड है। टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, लाइव क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।